गुरतुर गुरतुर जाड़ कर थे, सुरुर सुरुर पुरवैया। धान लू आगे गेहूँ बो आगे, सुख के दिन आगे रे। आज भुइया के भाग जागे हे, हो आज मनखे के भाग जागे हे। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम करत हूँ आप सब ला और बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता के बात ल बताथन तो आज आप मन देखत हो मैं खड़े हूँ बिलासपुर के जिला के कोटा डहार। और कोटा में एक ठन किसान है संगवारी हो, तेमन बढ़िया रकम ले बिही के खेती यानी अमरूद के खेती, जाम के खेती करत है। अलग अलग नाम से ल जाने जाते, लेकिन पौष्टिकता से भरपूर है, औषधि गुण से भरपूर है। आप सब जानता हो पहली पारंपरिक रूप से खेती होवे, लेकिन अब ज़माना बदल गए है, तकनीकी के ज़माना आगे है और नवा तकनीक से जाम के खेती होवत है यानी अमरूद के खेती। तो आज हमन चर्चा करबो संगवारी हो अमरूद के व्यावसायिक खेती कैसे करे जाए। किसान ला बुलावाओ, विशेषज्ञ ला बुलावाओ, तब तक आप मन देखाओ ये खास संदेश। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए जो सबसे सूटेबल भूमि जो होती है वो बलुई दोमट ज़मीन होती है। बलुई ज़मीन में चूँकि ये कैक्टस प्रजाति का फल है, तो जितना रेतीली ज़मीन हमारी होगी उसमें इसका उत्पादन और भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी किसी और ज़मीन में इसकी खेती नहीं कर सकते, हम किसी भी ज़मीन में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छा रेतीली ज़मीन इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पीएच मान की, तो इसमें तो बहुत हद तक एसिडिक ज़मीन में भी को टॉलरेट कर लेता है ये, और 5.5 से लेके 7.5 पीएच मान वाली ज़मीन पे भी इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। ज़मीन की तैयारी अगर हम करने की बात करें तो इसमें 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर के खाद पर हेक्टेयर हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें हम जब 2 बाई 2 फीट का करीब गड्ढा हमको खोदना होता है, जब वहाँ पे हमको पौधे लगाने होते हैं। एक पोल में हम 4 पौधे लगाते हैं, उसके आसपास हमको 2 बाई 2 फीट का गड्ढा खोदना है। उसमें हमको सड़े हुए गोबर का खाद जितनी ज़्यादा मात्रा में हम डाल सकें उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो फंजीसाइड है और जो हमारे इंसेक्टिसाइड वगैरह, जो दीमक वगैरह से बचाव के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। संगवारी हो, विशेषज्ञ के रूप में हमर तीर श्री अंशुमन तिवारी जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बिलासपुर, आप मन से चर्चा करवाबो कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से अमरूद के खेती के व्यावसायिक खेती के कतेक संभावना है, कतेक महत्व है अमरूद के। आवो यहाँ के जलवायु के हिसाब से जानकारी लेथन का कहा थे तिवारी जी है। अमरूद के खेती के बात करन त अमरूद हर फलदार वृक्षों के खेती में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते। अमरूद के खेती सभी प्रकार के जलवायु में मुख्य रूप से हो सकत है, परंतु एकर जो उत्पादन है ते हर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मन प्राप्त कर सकत है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है तेमा से। दूसरा बात, एकर जो मिट्टी के अगर बात करन तो जो मिट्टी के पीएच मान है 4 से लेकर के 8 पीएच मान तक के में एकर फसल हर अच्छा पैदावार दे सकत है। किसान भाइयों देखे, अमरूद के खेती पहली परंपरा के रूप से हुआ है। पहली जाम के बगीचा रहा है, आम के बगीचा रहा है, ये पारंपरिक रूप से रहा है। अब एकर व्यवसाय के रूप से खेती होवत है, तकनीकी के रूप में खेती होवत है। जमीन कैसे होना चाहिए संगवारी हो जाम के खेती बर, और ज़मीन के तैयारी किसान मन कैसे करे, कब करे, का बात के ध्यान रखे। आवो देखावत हन आप मन ला तिवारी जी का कहा थे। अमरूद के खेती बर किसान भाई ला मन ला मुख्य रूप से उचित जल निकास वाले मृदा के चयन करना चाहिए। एकर बर सबसे पहली किसान भाई मन ला जो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए। गड्ढे की जो दूरी है यानी कि जो पौधा से पौधा की जो दूरी है तेन हर 8 फीट, और जो कतार से कतार की जो दूरी है ये किसान मन के अपन जो किस माध्यम से खेती करत है ओकर ऊपर निर्भर करते। जैसे कि यदि किसान भाई मन यंत्रीकरण द्वारा एकर खेती करना चाहते, जैसे पावर टीलर से, पावर स्प्रेयर से या ट्रैक्टर जो के उपयोग से, तो एकर का है जो लाइन से लाइन के दूरी है तेला बढ़ा सकत है। तो ये माध्यम से खेती करे बर 16 मीटर बाई 8 मीटर में
पौधरोपण किए जाते। एकर अलावा अगर सघन खेती के बात करन, अमरूद के सघन खेती भी हो सकत है, जेमा किसान भाई मन 8 फीट बाई 8 फीट या 10 फीट बाई 10 फीट में भी किए जा सकत है। एकर बर जो गड्ढा के तैयारी है तेन हर बहुत महत्वपूर्ण है। एमा जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के गड्ढा किसान भाई मन जून के पहली सप्ताह में खोदाई करके रख लेना चाहिए, जेमा अच्छी तरह से सूर्य के प्रकाश पड़े। और ओकर बाद जो कचरा है, आसपास के जो भी कचरा है ओला गड्ढा में डाल के ओला जला देना चाहिए। एकर से फ़ायदा ये होते कि ओमा मौजूद जो कीट के या फफूंद के जो अवशेष है तेन पूर्णतः नष्ट हो जाते। एकर बाद एमा 10 से 12 किलो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद ला ओकर मिट्टी के संग में मिलाए के साथ साथ 150 से 200 ग्राम DAP और कम से कम 100 ग्राम पोटास के साथ गड्ढे के भराई कर देना चाहिए। और गड्ढे भराई करने के बाद पहली बारिश के साथ पौधों के रोपाई करना चाहिए। बिही यानी जाम के अमरूद के हमला बुआई करना है, रोपाई करना है, तब कैसे करबो? बीजा लगाबो कि एकर अउ कुछ विशेष रूप से तैयारी करेल पड़थे? आवा संगवारी बीज बोया और किस्म के बारे में जानकारी लेथन तिवारी जी से। अमरूद के खेती बर जो एकर व्यावसायिक प्रवर्धन है ओहर है गुटी। मैं किसान भाई मन से अनुरोध करी हूँ कि एमा जो है बीज के से तैयार पौधे ला न उगाएं, काबर कि एमा बहुत लंबा समय बाद फल आते और एकर एमा फल आए के मात्रा भी कम हो जाते। तो एकर जो गुटी से तैयार पौधा है तो एकर चयन करना चाहिए। अब एकर बर जो हमारे प्रदेश में प्रचलित कुछ उन्नत किस्म है, जैसे कि इलाहाबाद सफ़ेदा, ललित, इलाहाबाद सुरखा, श्वेता, ऐसे वैरायटी के चयन करना चाहिए। ये जो किस्म है तेन हर हमारे प्रदेश पर अच्छा पैदावार दे सकत है। किसान भाइयों देखे हो अमरूद के खेती करी हो तो कैसे कैसे खेती करी हो, कौन सा किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है ओला लगाना है और कैसे लगाना है, कतका दूरिया में लगाना है, कौन सा प्रकार के गड्ढा करके लगाना है, उनमें गोबर खाद मिला के लगाना है, यह बात ला बतावत रही से। जल प्रबंधन के बात करन संगवारी हो तब किस्म किस्म के जल प्रबंधन के समय आगे है, व्यवस्था हो गए हावे। तो अमरूद के खेती में जल प्रबंधन कैसे करे जाए किसान मन हा आवो देखाओ बतावत है तिवारी जी है। सिंचाई की अगर बात करत हन तो एमा जो है टपक सिंचाई विधि जो है हमेशा से लाभकारी रहे है। टपक सिंचाई विधि से सिंचाई करेले एमा जो है फफूंद और रोग के प्रकोप भी कम आते और साथ ही एमा जो है पानी की मात्रा कम लगते। वैसे तो अमरूद के पौधा ला बहुत अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं रहे, पर वर्षा ऋतु के दौरान यदि 4 से 5 दिन में अगर बारिश हुआ थे तो एमा अतिरिक्त सिंचाई देहे के आवश्यकता नहीं पड़े। परंतु शीत ऋतु के अगर बात करन तो एमा सप्ताह में एक बार पानी देहे के जरूरत पड़ते और ग्रीष्म के समय में, गर्मी के समय में एमा सप्ताह में 2 बार कम से कम पानी देहे के जरूरत पड़ते। किसान भाई जो है ड्रिप के उपयोग नहीं करे ओमन ला थाला विधि के माध्यम से एमा सिंचाई देने के आवश्यकता पड़ते। खाद उर्वरक के प्रबंधन के बात करन और खरपतवार आगे है हमारे खेत में तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करबो? का जरूरी है खेत के सफाई, कटाई छटाई, निंदाई गोड़ाई सब बात ला बतावत है तिवारी जी, आओ देखाओ। अमरूद के खेती में खाद प्रबंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एमा जो सबसे पहली खाद जिला हमन बेसल खाद कथन ओला पौधा लगाए के समय देना चाहिए, जेमा गोबर खाद अच्छा सड़ा हुआ संग में कुछ DAP और पोटास की मात्रा के साथ गड्ढे भराई के बाद एमा पौधरोपण करना चाहिए। एकर अलावा जो है खाद देने के जो प्रक्रिया है तेन हर है मुख्य तना से 1.5 से 2 फीट की दूरी में ओकर जो जड़ के विस्तार के आधार पर एमा खाद दिए जाते। एमा जो यूरिया, DAP और पोटास जो है ये तो महत्वपूर्ण खाद है ही है। एकर अलावा जो कुछ खाद है जैसे कि कैल्शियम है या बोरान है, ये खाद के उपयोग करना चाहिए जो हर फूल से फल बने के प्रक्रिया में सहायक होते। एकर अलावा और भी जैसे कि जिंक सल्फेट खाद है, ये हर पौधा के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए में उपयोगी होते। तो समय समय पर सूक्ष्म खाद, जिंक, कैल्शियम, बोरान और आयरन वगैरह के खाद किसान भाई मन ला देना चाहिए। पौधों का जो आकार प्रकार है तेला नियंत्रित करके रखना अति आवश्यक होते। एमा जो है शुरुआत के दिनों में जैसे जब पेड़ के रोपाई किए जाते और पेड़ के रोपाई के बाद 7 से 8 महीने के बाद एमा कटाई छटाई के प्रबंधन करना चालू कर देना चाहिए। शुरुआत में जो मुख्य तना है तेला ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई तक
के बाद जो भी ओकर शाखा है तेला काट करके निकाल देना चाहिए। एकर बाद जो है 2 से 3 तना जो एक आवश्यक दूरी में हो तेला हमला बढ़े बर छोड़ देना चाहिए। इस तरह से कटाई छटाई नियमित करने पर एमा जो प्रकाश के विस्तार है ये संपूर्ण रूप से पौधा में होते और पौधा के जो फल के क्वालिटी है ओकर साथ साथ ओकर उत्पादन भी बढ़ते। किसान भाइयों देखियो, ये तो रही खाद प्रबंधन। अब अमरूद में रोग राई भी लग जात हो ही, काबर कि हम जाम लेथन बाजार में खाथन तो छाँट के लेथन, कोनो कड़हर इथे तेला नहीं लेवन तो वो कुछ समस्या हरे, तो किसान मन ले बड़ा नुकसान होते, जाम ह बिकै नहीं। तेकर सेती बाँचे बर आर्थिक रूप से जो हमार नुकसान होते तेला बचे बर एकर जानकारी होना जरूरी है कि जाम में कौन कौन सा प्रकार से रोग राई बीमारी लगते और ओकर नियंत्रण हम कैसे करन आवो बतावत है तिवारी जी है। एमा जो प्रमुख बीमारी है तेहर है सूखा रोग और उकठा रोग। ये रोग ए रोग ला स्लो डिक्लाइन भी कहे जाते, जेमा पौधा के तना हर एक तरफ से सूखते चले जाते। ये जो रोग है ये मुख्य रूप से हाई पीएच मान की मृदा में खेती करे ले आते, जेकर पीएच मान 8 से ऊपर हो। और दूसरा ये रोग होने के कारण है जेमा बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पौधे के आसपास लगातार लंबे समय से नमी बने हैं तब ये रोग हराते। एकर रोकथाम बर जो खाद के प्रबंधन है तेला व्यवस्थित करे। ओकर अलावा एमा कटाई छटाई करे के बाद एकर जो सूखी टहनी है ओला काट के निकाले के बाद एमा जो है मेटालेक्सिल 0.5% के घोल बनाकर एमा छिड़काव करेले ये रोग से पौधा मुक्त हो जाते। किसान भाइयों ये तो इस रोग राई के संबंध में। अब कटाई हमला कब करना है, यानी फसल के तोड़ाई और तोड़े के बेरा सावधानी हमला कैसे रखना है, ये बात के जानकारी देवात हन किसान भाइयों आप मन देखो। एकर जो है तोड़ाई के समय एक विशेष ध्यान रखना पड़ते कि ये हर जमीन से ना गिरे ले बचाना है। और एकर भंडारण बर एमा एक थर्माकोल के बैग आते तेला लगा करके रख देना चाहिए। एकर से जो फलों के द्वारा फलों में जो रगड़न होते या ट्रांसपोर्टेशन या लोडिंग अनलोडिंग के समय जो नुकसान होते तेकर से किसान भाई मन बचा सकत है। अब बात आते संगवारी हो लागत कतका लग जही और लाभ आप मन ला कतका होही यदि जाम के खेती आप मन व्यवसाय के रूप से करी हो तब। दोनों बात ला जानकारी लेवत हन तिवारी जी से। किसान भाई मन ला एमा जो है अगर 1 एकड़ में खेती करना चाहत है तो करीब 1 से 1.5 एकड़ तक के लागत एमा आ जाते, जेमा पौधों से लेकर उखर लेबर खर्च एवं खाद प्रबंधन शामिल है। एकर अलावा 3 से 4 साल के पौधा में करीब 2 लाख तक के इनकम किसान भाई मन प्राप्त कर सकत है। किसान भाइयों लागत और लाभ के बारे में आप मन ला पता चल गए तो हो सकत है आप मन एकर खेती कोती लौटू। अब उद्यान विस्तार अधिकारी मन आथे, उद्यानिकी विभाग होते, राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलत है, बहुत अकन सरकारी योजना चलत है। तो अमरूद के खेती बर विशेष रूप से किसान मन बर का योजना चलत है ओकर विस्तार से जानकारी आप मन ला देवावत हन श्री अंशुमन तिवारी जी बतावत है, आप मन ध्यान ले देखो। किसान भाई मन अमरूद क्षेत्र विस्तार योजना के लाभ भी ले सकत है। ये योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के फल क्षेत्र विस्तार के घटक अमरूद क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत शामिल है। ये योजना में यदि किसान भाई मन सघन खेती अमरूद के सघन खेती करत है तो ओमा 73,330 रुपये इकाई लागत के 40% अनुदान होते। दूसरा यदि किसान भाई मन सघन खेती न करना चाहते या 6 बाई 6 मीटर में एकर रोपाई करना चाहते तो एकर बर 38,340 रुपये इकाई लागत के 40% अनुदान शासन द्वारा दे होते। अनुदान प्राप्त करे बर किसान भाई मन ला अपन ब्लॉक के जो शासकीय उद्यान रोपनी होते या ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी होते ओकर से संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकत है। वो आवेदन के संग में आवश्यक दस्तावेज लगा करके कार्यालय में जमा करे से पात्र किसान मन ला एकर लाभ दिए जाते। जैसे कि अमरूद के जो खेती है तेन हर एक फलों की खेती में मुख्य स्थान रखते और ग्रामीण क्षेत्रों में एकर बिही के चटनी भी खाए जाते। एकर अलावा एमा पौष्टिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में रहते, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस। तो ए प्रकार से अगर कहा जाए कि ये हर एक बहुउपयोगी एवं पौष्टिक फल है और एकरे नाम से गरीबों के सेव भी कहे जाते।
तो एकर खेती किसान भाई मन ला जरूर करना चाहिए और एकर से लाभ भी बहुत है। शासन की योजनाओं से जुड़ करके एकर लागत ला भी कम किए जा सकत है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर के किसान भाई मन अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकत है। किसान भाई हो देखे हो अंशुमन तिवारी जी के गोड़ बात से आप मतलब पता चलिस कि आज के ज़माना में कैसे खेती होना चाहिए। अब कैसे खेती करते इहुल बताबो, लेकिन ओकर पहली एक संदेश ले लेथन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जोन किसान मन हा अमरूद के खेती करथे ओकरो गोड़ बात करना जरूरी है, काबर कि वही अनुभव आप मन ला भी बताही तो आप मन ला अउ अच्छा प्रेरणा मिलही। तो संगवारी हो, बिलासपुर कोटा के हमारे एक जन किसान है, मयारू किसान पंचराम मरावी जी, वो अमरूद के खेती करत है। तो कैसे खेती करत है, का बात के ध्यान रखते, कैसे वो सावधानी रखते, कैसे खातू कचरा डालते, आवा ओकर अनुभव जानथन पंचराम मरावी के गोठ ओकरे जुबानी। यहाँ हमन करीब 400 पौधा लगाए हुए हैं बिही के। और पहली हमार तैयारी ये हुई से कि गड्ढा के कितना दूरी से कितना दूरी रखना है और का डाले जाए। तो हमन करीब 20 फीट के अंतराल में रखे हैं पौधा से पौधा की दूरी, और 1.5 फीट चौड़ा है, 2 फीट की गहरा रखे हैं एकर गहराई ला। एमा केचुआ खाद के ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैविक खाद के। एकर देख रेख और पानी के मेन व्यवस्था, साफ सफाई, खाना कोड़ा, दवाई तो इससे कम लगते, सिर्फ जड़ में जो कुछ है देना है खाद, DAP, यूरिया, वैसे तो ये सब ला हमन कम कर दिए हैं। केचुआ खाद ज़्यादा देथन और खुद तैयार करथन। फल भी बढ़िया आते और स्वाद भी बढ़िया आते, बाजार मार्केटिंग भी बढ़िया रहते और कहीं भी ले जाथन तो बढ़िया बिक भी जाते। ओखर बचाए बर यह है कि वो पता चल जाते कि पत्ता से कुछ कीड़ा मकोड़ा आ जाते तो ओखर छेद वेद करते तो जानकारी हो जाते
तो एकर उपचार हमन प्रोफेक्स सुपर के करथन और ओखर से फिर कीड़ा मकोड़ा नष्ट हो जाते। अक्सर बरसात में ज़्यादा एकर परेशानी जाते। फल मत गिरत ये है कि पानी हमन ज़्यादा देथन, दवाई की मात्रा वैसे दवाई के उपयोग बहुत कम करथन। पानी की कमी के नाम से फल झरथे और फल में बाढ़ नहीं आवे तो बढ़ोतरी नहीं होए, साइज नहीं आवे, तो एकर नाम से पानी ही देथन हमन। फूल आए के व्यवस्था के समय में ओखर अक्सर मौसम ठीक ठाक रहते या ख़राब रहते तेने समय में ध्यान दिए जाते। किसान भाइयों ये तो रही हमार पंचराम भैया जो बतावत रही से कैसे वो खेती करते अमरूद के। किसान भाई हो मनोरंजन के बेरा हो गए है तो बढ़िया रकम ले परसत हो आप मन ला गीत संगीत आप मन देखो। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ उड़ सुवना चारे माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना चारे माँ बैठे, उड़ उड़ सुवना चारे माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठे जी चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे। चारे के सब रस ले भागे, चारे के सब रस ले भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ उड़ सुवना तेंदू माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना तेंदू माँ बैठे, उड़ उड़ सुवना तेंदू माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना तेंदू माँ बैठे, तेंदू माँ बैठेगा तेंदू माँ बैठे, तेंदू माँ बैठेगा तेंदू माँ बैठे, तेंदू के सब रस ले भागे, तेंदू के सब रस ले भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ 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 भागे। तो किसान भाइयों ये तो रही अमरूद के व्यावसायिक खेती कैसे होना चाहिए। विशेषज्ञ के रूप में अंशुमन तिवारी जी, किसान के रूप में आप पंचराम भैया, आप मतलब बढ़िया गोड बात करी से बताई से। तो आशा है कि आप मन भी अमरूद के व्यावसायिक खेती करके एक अच्छा उन्नति कमाहू संगवारी हो। और हमारे उद्देश्य भी यही होते कि आप मन के जो आर्थिक स्रोत है वो बढ़ सके। तो सीताराम ले लो मोर भैया, जाए के बेरा सीताराम ले लो संगवारी हो। घड़ी के टिक टिक बतावत है कि संझा के बेरा 6 बजैया है। और हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है। आप मन दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े रहो। मोला देवा विदा, जय जोहार, राम राम।